हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक से कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या जाना? भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, अ, अगर तुम मेरे आदेश का पालन करोगे, सारे कामों के लिए मेरे ऊपर निर्भर रहोगे, मेरे संरक्षण में काम करोगे, तो तुम जीवन के जितने भी मुश्किलें हैं उनको पार कर जाओगे, अंत में मुझे प्राप्त करोगे। लेकिन अगर तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो क्या होगा? तुम युद्ध तो करोगे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध किए बिना रह नहीं पाओगे, लेकिन तुम कुमार्ग पर चले जाओगे। और जो भगवान का आदेश नहीं मानते उनका विनष्ट होना निश्चित है। और जो भगवान की शरण में आते हैं, भगवान कहते हैं उनको क्या मिलता है? उनको शांति मिलती है और नित्य धाम मिलता है। और फिर भगवान ने बताया अर्जुन को कि देखो, भगवान ना किसी को जबरदस्ती नहीं करते कि वो उनकी बात माने। अर्जुन को 63 नंबर श्लोक में बताया कि मैंने तुम्हें सीक्रेट नॉलेज बता दी है, लेकिन इसके बाद तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो। तो भगवान ने सबको फ्री विल दी है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी इच्छा से कर्म करने के लिए। भगवान ने अपना ओपिनियन दे दिया है, ज्ञान दे दिया है, अब अर्जुन की इच्छा है कि उसने क्या करना है। और फिर भगवान ने भगवत गीता का सार बताया। भगवत गीता का सार है कि हम सदैव भगवान का चिंतन करें, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने, उनकी पूजा करें, उनको नमस्कार करें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान कहते हैं कि आप निश्चित तौर पर मेरे पास वापस आओगे अगर आप ऐसा करोगे। ये हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। अब आगे चलते हैं। श्लोक 18.66, द मोस्ट फेमस श्लोक ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो यहाँ पे भगवान ने अब तक भगवत गीता में बहुत सारी चीजें बताई हैं, बहुत सारी विधियां बताई हैं। निराकार ब्रह्म का ध्यान कैसे करना है, परमात्मा का ज्ञान दिया है, अनेक प्रकार के जो आश्रम हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों के बारे में बताया है, सन्यासी का ज्ञान दिया है। भगवान ने मन को, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, इन सब का ज्ञान दिया भगवान ने। अलग अलग प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। लेकिन अब भगवत गीता का सार बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम अब तक मैंने जो भी तुम्हें प्रोसेस बताया, जो भी ज्ञान दिया, उस सब को छोड़कर तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। और अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम सारे पापों से बच जाओगे, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम लोगों ने भगवत गीता पढ़ी, समझ भी आई, ठीक है। पढ़ते पढ़ते हो सकता है हमें कुछ बातें प्रैक्टिकल ना लगे, या फिर हमें लगे कि नहीं, मतलब मुझे ना जो मैंने पढ़ा था मैं भूल गया या मुझे नहीं याद आ रहा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि भगवत गीता का सार है कि भगवान की शरण लेना, बस इतना याद रखना। भगवान की शरण कैसे लेंगे? शरण ग्रहण करने का तरीका क्या है? शरण ग्रहण करने का तरीका हरि भक्ति विलास में बताया गया है, जिसमें एक श्लोका है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, नीचे दिया हुआ है, ये देखो। रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे त्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो भगवान के शरणागत होने का तरीका क्या है कि हमेशा वो काम करो जो आपको भक्ति में आगे बढ़ने में हेल्प करे। जो चीजें आपकी भक्ति के मार्ग में रुकावट डालती हैं उन कामों को छोड़ दो, ठीक है। और रक्षिष्यति विश्वासो, ये विश्वास रखो कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। कई बार लोग सोचते हैं ना कि सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करेंगे तो खाना कहां से खाएंगे, जीवन का गुजारा कैसे होगा? भगवान रक्षा करेंगे, ये हमेशा विश्वास रखना है कि भगवान हमें संभाल लेंगे। अपने आप को बिल्कुल ऐसे मानना है कि हमें
मतलब हमारा कोई आश्रय ही नहीं है, मैं असहाय अवस्था में पड़ा हूं, और मेरी हेल्प कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान कृष्ण कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो समुद्र में गिर गया, डूब रहा है, अब वो अपने दम पर समुद्र से बाहर नहीं आ सकता, कोई दूसरा व्यक्ति हाथ देगा तो वो बाहर उसको निकाल सकता है। हम लोग भी ऐसे ही संसार में फंस गए हैं, तो हमें भगवान कृष्ण का बाजू पकड़ना है और इस भौतिक संसार से बाहर आना है। हम्म। और कहते हैं कि भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना है। जो भी आपके पास है उसको भगवान की सेवा में लगाओ। कल बताया था कि तन मन धन से किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा करो। तो ये भगवान की शरणागति का तरीका है कि जो भगवान को अच्छा लगे वो काम कर लो, जो अच्छा ना लगे वो मत करो, और हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास रखो कि भगवान हर मुसीबत में आपकी सहायता करेंगे। अपने आप को बिल्कुल बेसहारा मानो। इस प्रकार भगवान की शरण में जाओ। यहाँ पे एक प्रश्न और हो सकता है कि भगवान के प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान की पूजा तो वही कर सकते हैं जिन्होंने जो सारे पापों से मुक्त हैं, है ना। तो सबसे पहले पापों का शमन करना पड़ेगा, पापों से मुक्त होना पड़ेगा, फिर भगवान की पूजा करेंगे। भगवान कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने चाहे जितने भी पाप क्यों ना किए हों, तुम मेरी शरण में आ जाओ। पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें अलग से कोई कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस भगवान की शरण में आ जाओ और ये समझो कि भगवान कृष्ण ही हमारे जीवन के रक्षक हैं। जिसने ये समझ लिया, जो भगवान की शरण में आ गया, भगवान सारे पापों को खत्म कर देंगे। कई बार लोग शरणागत में जाने से डरते हैं। उनको लगता है कि जिस धर्म का मैं पालन कर रहा हूं, अगर मैं वो धर्म छोड़ दूंगा तो शायद मेरे ऊपर कोई विपत्ति आ जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति की सपोज आदत है, सूर्य देव को जल चढ़ाता है, कोई शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं, कोई शनिदेव के मंदिर में दिया जलाता है। तो यहाँ पे बताया गया कि भाई देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, भगवान कृष्ण की शरण में आना है, उन्हीं को नमस्कार करना है, उन्हीं को पूजा करनी है। तो उनको लग सकता है कि शनिदेव गुस्से हो जाएंगे, भोले बाबा गुस्से हो जाएंगे कि तुम मुझे छोड़कर भगवान कृष्ण की शरण में चले गए। वो गुस्से नहीं होंगे, वो खुश होंगे, क्योंकि सबके बॉस कौन है? भगवान कृष्ण। सबके आराध्य भगवान कृष्ण है, तो वो गुस्से नहीं होंगे। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। सारे धर्मों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है, यही गुह्यतम ज्ञान है, यही सीक्रेट नॉलेज है। हम्म। और हमें ये टेंशन नहीं लेनी कि हमारे जीवन का आगे क्या होगा, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। उनके लिए वो पार्षदों को भी नहीं भेजते उनकी रक्षा करने के लिए, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करने आते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, भगवत गीता का सार है इनफैक्ट भगवत गीता का ये वाला श्लोक। आगे चलते हैं। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो भयसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो भगवान ने भगवत गीता की नॉलेज बताई, लेकिन हमने उन लोगों को कभी भी ये नॉलेज नहीं देनी जिन्होंने कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, जिन्होंने भगवान की भक्ति करने की कोई कोशिश नहीं करी, जिन्होंने कभी किसी भक्त की सेवा नहीं की, जो भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ एक महापुरुष मानते हैं। वो कहते हैं कि भगवान महापुरुष थे, वो भगवान नहीं थे। उन लोगों को भी ये ज्ञान नहीं बताना। और कुछ लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? ताकि उनसे उनकी आजीविका चल सके। तो भक्ति को व्यवसाय बना रखा है, उसे धन कमाने का साधन बना रखा है। उनसे भी भगवत गीता नहीं सुननी है। और ऐसे लोगों से भी नहीं सुननी जिनकी बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, कामी हैं। और सपोज करो कोई व्यक्ति की कामनाएं ज्यादा ना हो और वो वैदिक शास्त्रों के नियमों का भी पालन करे, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो वो कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएगा। सिर्फ वेदों के नियमों का पालन करने से और इच्छाओं को त्यागने से कोई कृष्ण को नहीं समझ सकता। कृष्ण को कौन समझ सकते हैं? जो भक्त हैं, वही भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कोई व्यक्ति बोले मैं कृष्ण भगवान कृष्ण का भक्त हूं, लेकिन सेवा कोई करे ना,
हाँ, तो उसको भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में समझना नहीं चाहिए कि ये कृष्ण भावना भावित है। तो अगर भगवान कृष्ण के भक्त हो तो कोई काम तो करो ऐसे जिससे भगवान को प्रसन्नता हो। हम्म और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान कृष्ण के समान खुद को मानते हैं। ठीक है, जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, उनको भी, उनसे भी भगवत गीता सुननी नहीं है और उनको ये उपदेश बताना भी नहीं है। तो बस समझ आया किस किस को भगवत गीता का उपदेश नहीं देना? जिसने कभी भक्ति करने का प्रयास नहीं किया, जिसने भक्तों की सेवा नहीं की, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, या कृष्ण से द्वेष करते हैं, खुद को भगवान मानते हैं, या रोजी रोटी कमाने के लिए भक्ति करते हैं, या फिर अपने आप को भक्त मानते हैं लेकिन भगवान की कोई सेवा नहीं करते। तो ऐसे लोगों से ये गुह्यतम बातें नहीं बतानी, जो पिछले श्लोक में भगवान ने बताई ना, सीक्रेट नॉलेज की, सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये नॉलेज उन लोगों के सामने भगवान कहते मत दो, उन लोगों को भगवत गीता का ज्ञान मत दो। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि प्रां कृत्वा मामे वेश्यत संशयः। अब कहते कि जो लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है और जो भक्तों को, जो पिछले श्लोक में बताया है ना कि जो भगवान से द्वेष करते हैं, जो भक्त नहीं है, उनको भगवत गीता का प्रचार नहीं करना, लेकिन जो भक्त हैं, अगर कोई उनको भगवत गीता सुनाता है तो उसको क्या मिलेगा, वो इस श्लोक में बताया गया। कहता जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, अंत में वह मेरे पास वापिस आएगा। तो जो लोग भक्तों को भगवत गीता सुनाते हैं, भक्तों के संग के बीच में भगवत गीता सुनते हैं और भगवत गीता को एज इट इज प्रस्तुत करते हैं जैसा प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो उनको क्या मिलेगा? वो निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाएंगे। तो आप भी भगवत गीता का प्रचार करो, भगवत गीता बांटो, लोगों को भगवत गीता सुनाओ। ठीक है, सुनने वाले को एक लाभ होता है, जो सुनाता है उसको दो लाभ होते हैं। सुनने वाला सिर्फ सुन रहा है, जो सुना रहा है वो पढ़ भी रहा है, सुना भी रहा है और सुन भी रहा है, तो उसको तो दोहरा तीहरा लाभ हो गया। तो भगवत गीता का प्रचार करो। अभी भगवत गीता जयंती आएगी दिसंबर में। ठीक है, अभी से थोड़े थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करना शुरू कर दो। हाँ, तो फिर उस अमाउंट से क्या करो, उस अमाउंट को फिर आप डोनेट करो। भगवत गीता जो नहीं खरीद के पढ़ सकते उनको भगवत गीता बांटो। हम्म तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। राइट, अगले श्लोक पे चलते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मान् तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। कहते इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है ना कभी होगा। अब आप चाहते हो आप कृष्णा के फेवरेट बन जाओ, आप कृष्णा के भक्तों की श्रेणी में सबसे फेवरेट लिस्ट में आपका नाम आ जाए, तो उसके लिए क्या करोगे? कहते जो प्रचार का काम करता है उससे ज्यादा फेवरेट मेरा कोई भी नहीं है, उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई भी नहीं है। हम्म तो आप भी प्रचार के कार्य में सहयोग दें। सबके सब लोग कैसे प्रचार करोगे? किसी को भी जो आपकी बात सुनता है उनको क्लासेस में आप इनवाइट कर सकते हो। और इन क्लासेस का ना बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन में डिप्रेशन चल रहा था, हाँ, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स, भौतिक जगत की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और वो दुनियादारी के झंझटों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में लगते हैं। तो आप क्लासेस में किसी को लेके आओगे, वो भी प्रचार हो गया। किसी ना किसी को भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करो, वो भी प्रचार हो गया। किसी को कोई पुस्तक दे के आओ प्रभुपाद जी की, वो भी प्रचार हो गया। मंदिर के निर्माण में, गौशाला के निर्माण में हेल्प करो, वो भी आपकी सेवा काउंट होगी। लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करो, करते रहो। जो प्रचार कार्य करते हैं भगवान उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अगले श्लोक पे चलते हैं। अधयेष्टे च य इमं धर्म्यं संवादमाव्योः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मति।
और मैं घोषित करता हूं, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो भगवत गीता को पढ़ने का मतलब क्या है कि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो। कौन सी विधि से? जो विधि भगवान को सबसे ज्यादा प्यारी है। भगवत गीता अगर कोई पढ़ता है वो भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। तो हमने इस संवाद को पढ़ना है। कब पढ़ना है? डेली डेली पढ़ना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि भगवत गीता समाप्त होगी, हमें समझ आ गया, बस ठीक है भगवत गीता को साइड पे रख दो, फिर जब माता जी पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे ना। ये तो जीवन, जितनी देर तक सांसें चल रही हैं उतनी देर तक भगवत गीता और भागवतम चलनी चाहिए। सांसों के साथ चलनी चाहिए ये। तो भगवान कहते हैं कि जो भी भगवान ने ये डिक्लेयर किया है कि मैं घोषित करता हूं कि जो भगवत गीता का अध्ययन करता है वो मेरी पूजा करता है बुद्धि के द्वारा। आगे क्या कहते हैं भगवान? श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। कहते और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसको सुनता है वह उन शुभ लोकों वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है। यहाँ पे पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। अब देखो भगवान ने 67 नंबर श्लोक में क्या कहा था। भगवान कहते जो उनसे द्वेष रखते हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, खुद को भगवान समझते हैं, ठीक है, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, उन लोगों को भगवत गीता नहीं सुनानी है, सिर्फ भक्तों को सुनानी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक जनरल पब्लिक में भगवत गीता का प्रवचन करते हैं, ठीक है, आम क्लास में। अब भगवान तो कहते हैं सिर्फ भक्तों को आप भगवत गीता सुनाओ। तो जब हम एक आम क्लास में प्रचार करते हैं तो वहां पे जरूरी थोड़ा ना है कि सारे के सारे लोग भक्त होंगे। फिर जब भगवान ने कहा सिर्फ भक्तों को भगवत गीता सुनानी है तो खुले में प्रचार की आवश्यकता क्या है? तो भगवान बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के भक्त नहीं होते लेकिन फिर भी भगवान से द्वेष नहीं रखते। एटलीस्ट उनकी कृष्णा के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान कृष्ण के प्रति कुछ ना कुछ श्रद्धा होती है। ऐसे व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अगर वो किसी प्रामाणिक भक्त से सुनेंगे, ऐसे लोगों से नहीं सुनेंगे जो धर्म के नाम पे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, ना ना, जो लोग पैसे के लालच के बिना खुद किसी प्रमाणिक स्रोत से सुन के फिर भगवत गीता का प्रवचन करते हैं, अगर ऐसे प्रमाणिक स्रोत से कोई व्यक्ति भगवत गीता सुनेगा, भले ही वो भक्त ना भी हो तो भी उसके पापों का नाश हो जाएगा और ऐसे लोकों में वो व्यक्ति चला जाएगा जहां पे पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो आपको किसी भक्त से भगवत गीता को सुनने से सभी प्रकार के पुण्य कर्मों का फल मिल जाएगा, चाहे आप अपने आप को शुद्ध भक्त बनाने की कोशिश करो चाहे ना करो। ठीक है। तो अगर किसी प्रमाणिक स्रोत से आपने सुना तो सारे पुण्यों को आप प्राप्त कर लोगे। हाँ। और फिर क्या करोगे? कौन से लोकों में जाओगे? ऐसे लोग जो भक्त नहीं है लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखते हैं और प्रमाणिक स्रोत से सुनते हैं, उनका क्या होगा? वो सारे चले जाएंगे ध्रुव लोक में। ध्रुव लोक पता है ना? जो भगवान के भक्त हुए हैं ध्रुव महाराज, उनका एक लोक है जिसको ध्रुव तारा भी कहते हैं, उसको ध्रुव लोक भी कहते हैं। वो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता। तो जो लोग प्रमाणिक स्रोत से भगवत गीता सुनेंगे, अगर वो भक्त नहीं भी हैं तो भी ध्रुव लोक में चले जाएंगे। ठीक है, जहां पे पुण्य आत्माएं रहती हैं। तो भी सब लोग अगर भगवान कृष्ण के भक्त हो तो गोलोक वृंदावन चले जाओगे, नहीं तो फिर भक्त नहीं है तो ध्रुव लोक तक तो चले ही जाओगे। वहां की सीट तो आपकी पक्की होगी जिन लोगों ने भगवत गीता की क्लासें लगाई हैं उनकी। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वएकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रण प्रणष्टस्तेन धनंजय। कहते हैं हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा ज्ञान और मोह दूर हो गया है? तो अर्जुन से पूछ रहे हैं कि अर्जुन जितना मैंने तुम्हें सुनाया क्या तुमने ध्यान पूर्वक सुना?
तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया है, अगर तुम्हें कोई बात नहीं समझ आई तो मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो जैसे एक अच्छे गुरु की पहचान वही होती है कि जो शिष्यों के प्रश्न चाहे 100 बार भी पूछे शिष्य तो उसका रिप्लाई करे। हम्म। तो पूछ रहे हैं क्या तुम्हें समझ आ गया जो मैंने ज्ञान दिया है, तुम्हारा ज्ञान दूर हो गया, मोह नष्ट हुआ कि नहीं। मोह के कारण अर्जुन बोल रहा था ना मैं युद्ध नहीं करूंगा, अज्ञान के कारण, क्या वो नष्ट हो गया। तो मतलब अर्जुन से पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अब अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्यमयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्यसे वचनं तव। कहते अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि भगवान अब मेरा मोह दूर हो गया है। हम्म। अब मुझे मेरी चेतना वापस मिल गई है और अब मुझे समझ में आ गया कि ये जो आपने इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा किया है यहाँ पे युद्ध करने के लिए, ये जो अननेसेसरी जनसंख्या बढ़ रही है, जो अधर्मी राजा बढ़ रहे हैं, उनकी जनसंख्या को कम करने की आपकी प्लानिंग है, तो इसलिए आप युद्ध करवाना चाहते हो। भगवान ने पांडवों को इतने कष्ट क्यों दिए, क्यों वेट किया। भगवान चाहते तो स्टार्टिंग में ही पांडवों को राज्य मिल जाता सारा, क्योंकि भगवान की प्लानिंग ये थी कि पूरी दुनिया के जितने भी अधर्मी राजा हैं वो एक साथ एक ऐसा युद्ध हो जो जिसमें सारे राजा एक साथ इकट्ठे हो जाएं और फिर सबका विनाश हो जाए अधर्मी लोगों का। तो इसलिए ये भगवान की प्लानिंग थी महाभारत का युद्ध। अब अर्जुन पहले क्या सोच रहा था कि मैं युद्ध करूंगा, मुझे दुख होगा, पाप का भागी बनूंगा। अब अर्जुन को समझ आ गया कि ये भगवान की प्लानिंग है, भगवान चाहते हैं युद्ध हो ताकि अननेसेसरी जनसंख्या जो बढ़ गई है उसकी कमी हो, वो खत्म हो। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान के वचनों को स्वीकार कर लिया और जो भगवान ने कहा कि अर्जुन उठो और युद्ध करो, अब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, अब उसको कोई डाउट नहीं। पहले तो डाउट थे ना, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछता रहता था अर्जुन। क्या कह रहे थे अर्जुन, मुझे निश्चित करके बताओ मैं क्या करूं, नहीं मुझे पक्का बताओ मैं क्या करूं। अब सारे डाउट क्लियर हो गए, अब उसको पता है भगवान का वचन है, अगर मैं भगवान का वचन मानूंगा मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। तो अर्जुन युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गया है। आगे क्या बना 74 श्लोका में, संजय उवाच, संजय कहते हैं, क्या कहते हैं। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् ऐध्वम् अश्रोष्यम् अद्भुतम् रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो कहां से भगवत गीता शुरू हुई थी। धृतराष्ट्र ने क्या पूछा था, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो उसके जवाब में संजय ने सारी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की घटनाएं सुनाई, ठीक है। तो इसी बीच में उन्होंने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद भी सुनाया। तो ये ऐसा संवाद था कि इससे पहले कभी भी दो महापुरुषों में इतनी महान डायलॉग्स कभी नहीं हुए हैं, कभी ऐसी महान वार्तालाप नहीं हुआ है। हम्म। और ये एक ऐसा ज्ञान है, अगर हम अब इस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करें तो हम सुखी बन जाएंगे, हम जीवन में सफल हो जाएंगे। तो जैसे जैसे संजय को ये ज्ञान समझ में आता गया वैसे वैसे उसको उसके शरीर में रोमांच होता गया, उसको ये ज्ञान बड़ा ही अद्भुत लगा और उसने ये सारी कथा किसको सुनाई, धृतराष्ट्र को सुनाई। हम्म। तो अर्जुन इस पूरे वार्तालाप को सुनकर अत्यंत रोमांचित हैं। और अद्भुत संवाद का बार बार स्मरण कर रहे हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को मन में सोच रहे हैं कि भगवान का रूप कैसा था, कभी संवाद को सोच रहे हैं। तो वो अत्यधिक रोमांचित हैं, प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं। आगे क्या कहते हैं, व्यास प्रसादात व्यास प्रसादत श्रुतवान एतद् गुह्यं परम
एतद् गुह्यं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथ्यत स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। अब संजय को दिव्य दृष्टि किसने दी थी? व्यास देव जी ने। अदरवाइज संजय तो बैठा है दिल्ली में, युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, वो कैसे देख पाता युद्ध को? उसको तो धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी था, उसके पास रहना था, वो तो युद्ध देखने जा भी नहीं सकता था। ना ही अगर उसको दिव्य दृष्टि व्यासदेव जी ना देते तो महाभारत के युद्ध में जो इतने सारे लोग थे उन्होंने, बाकियों ने थोड़ा ना भगवत गीता सुनी, सिर्फ अर्जुन ने सुनी। और किसने सुनी? और सुनी संजय ने, बाकी लोगों ने तो सुनी नहीं है। तो ये व्यासदेव की कृपा थी, संजय उनका शिष्य था, संजय के गुरु थे व्यासदेव जी। व्यासदेव जी की कृपा से उनको दिव्य दृष्टि मिली, जिसके कारण वो भगवत गीता को सुन पाए। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, मतलब दुनिया भर में बहुत सारे योगी हैं, लेकिन उन सबके ईश्वर कौन है? भगवान है, वो योगेश्वर है। तो व्यासदेव जी के प्रति अपना आ, उनको प्रणाम कर रहे हैं, ढंग से उनको थैंक्स बोल रहे हैं कि उनकी कृपा से ही मैंने भगवत गीता का ये अद्भुत संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का सुना है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् कृष्ण केशव अर्जुनम पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तो यहाँ पे कहते हैं, हे राजन, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवत गीता का जो संवाद है ये इतना ज्यादा दिव्य है, भगवत गीता का ज्ञान, कि एक बार जिसको ये समझ आ गया फिर वो भूलेगा नहीं। और संजय ने तो साक्षात भगवान कृष्ण के मुख से ये ज्ञान सुना है, हम तो किताबों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो साक्षात भगवान के मुख से सुना है। तो जो व्यक्ति इस भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो प्रबुद्ध हो जाता है, मतलब उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और जीवन में प्रति क्षण वो आनंद का भोग करता है, इस ज्ञान में हमेशा मस्त रहता है, भगवत गीता के ज्ञान में। आगे चलते हैं 77 श्लोका पे। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। संजय कहते हैं, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तो संजय बार बार विराट रूप को याद कर रहे हैं और बार बार उनको हर्ष का अनुभव हो रहा है कि कितना अद्भुत रूप है। ऐसा रूप जो पहले किसी देवी देवता ने भी नहीं देखा, ऐसा रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया और अर्जुन के साथ साथ संजय भी उस रूप के दर्शन कर पाए। तो जैसे ही उस रूप को देखते हैं संजय, उनको याद आती है तो वे हर्षित हो जाते हैं बार बार। तो व्यासदेव जी ने इस रूप को देखा क्योंकि उनके पास भी त्रिकाल दृष्टि थी, संजय ने देखा, अर्जुन ने देखा, तो बार बार उस रूप को याद करके रोमांचित हो रहे हैं। अब लास्ट श्लोका। अब धृतराष्ट्र को पता लग गया कि भी अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने धनुष बाण उठा लिया, अब वो युद्ध करेगा। तो वो फिर से डर गया, उसको लगा अगर अर्जुन युद्ध करेगा तो क्या होगा, युद्ध का परिणाम क्या होगा। मैं तो सोचकर बैठ गया था कि अर्जुन को मोह हो गया, अब वो धनुष बाण त्याग देगा, बाकी लोगों से हम लोग निपट लेंगे, अर्जुन को हराना मुश्किल है, अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो कौरव युद्ध में विजयी हो जाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने तो सारी बात का पासा ही पलट दिया। तो अब धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि अब जब अर्जुन ने युद्ध करने की ठान ली है, अब इसका परिणाम क्या होगा इस युद्ध का, ये पूछ रहे हैं। तो संजय उनको बता देते हैं, क्या कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो कहते हैं यहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है, यह मेरा मत है। तो यहाँ पे संजय ने धृतराष्ट्र को क्लियर कर दिया कि जो जीत है वो पांडवों की होगी। क्यों होगी?
क्योंकि यहाँ पे योगेश्वर कृष्ण होते हैं, और जहां पे पार्थ अर्जुन है, जो उनके परम मित्र हैं, शिष्य हैं उनके, वहीं पर विजय होती है, वहीं पर ऐश्वर्य होते हैं, वहीं पे सारी अलौकिक शक्तियां होती हैं, और वहीं पे नीति होती है। तो विजय की कोई आशा है नहीं कौरवों के पक्ष की। तो युद्ध में विजय किसकी होगी? पांडवों की। तो धृतराष्ट्र को ये समझा देते हैं कि आपने जो भी सोचा है कि मेरे पुत्र युद्ध में जीत जाएंगे, हमें राज्य मिलेगा, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। जिस पक्ष में भगवान कृष्ण है वहीं पे धर्म है, और इसी पक्ष की जीत होगी। तो इसके साथ ही हमारे श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इसके साथ ही हमारी भगवत गीता यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंस। लास्ट ईयर मई में ये स्टार्ट किया गया सेशन, अगस्त हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1 साल 3-4 महीने हो गए हैं। तो इतने पेशेंस से सुनने के लिए भगवत गीता को सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मुझे भी कुछ कुछ भगवत गीता समझ में आई। आप सब लोगों का बहुत बहुत मेरे ऊपर अनुग्रह है कि आप सब लोगों ने 1.5 साल तक भगवत गीता को सुना कॉन्टिन्यूसली, राइट। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे आपका भी पहले तो धन्यवाद, आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया, जो हमें एक एक बात समझ में जल्दी से आ ही जाती, नहीं तो हम लोगों के तो दिमाग में नहीं आने वाली थी ये चीजें। और गुरु कृपा तो है ही है साथ में। और माता जी, एक चीज मेरे को पूछनी थी कि जैसे दुर्गा देवी के तो मतलब रूप भी बहुत सारे हैं, और मोस्टली सभी की मतलब एक क्या कहते हैं, कुल देवी होती है। तो माता जी, वो लोग जो जो उनकी पूजा करते हैं वो किस लोक में जाते हैं माता जी? जो जिसकी पूजा करेंगे, भगवान कहते हैं जो जिसकी पूजा करते हैं उसके लोक में जाते हैं। अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे तो शिवलोक में जाएंगे, दुर्गा देवी की पूजा करेंगे तो देवी लोक में चले जाएंगे आप। जो जिसकी पूजा करेंगे वो उसके लोक में जाएंगे। चंद्रमा की पूजा करेंगे चंद्रलोक में चले जाएंगे, वहां पे कुछ समय तक रहोगे, फिर धरती पे आ जाओगे जब पुण्य खत्म हो गए। यही चीज क्लियर करनी थी माता जी, कि और जो मतलब उस लोक में जाके हमें आना पड़ेगा मतलब वापस। आना पड़ेगा, एग्जैक्टली आपको वापस आना पड़ेगा। हरे कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने इतना अच्छा ज्ञान हमें दिया है भगवत गीता का। तो मैंने तो अभी शुरू से शुरू करी हुई है, बाकी ठाकुर जी की इच्छा। माता जी, मैं कह रही थी कि आपको रिमाइंड करवा रही थी, एक बारी पहले 6 लेक्चर्स अध्याय की भी समरी एक बारी एक एक दिन सुना दो, अगर किसी दिन आपको मौका मिलता है तो। थोड़ा ये हो जाता है कि एक बारी समरी पढ़ लेते हैं ना, फिर एक एक श्लोका करना बहुत इजी हो जाता है, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी दोबारा से, इसीलिए अगर आपको हाँ माता टाइम जी, है ये तो मैं माता जी। भी कहूंगी, आपने जो समराइज करी थी ना बहुत बढ़िया करी थी। वो करी थी शायद 10वें चैप्टर से शुरू करा था। राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कल की क्लास में पहले 18वें अध्याय को समराइज कर लेंगे। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि भगवत गीता के जितने भी 18 चैप्टर्स हैं वो आपको सारे एक एक दिन करके, मतलब कुछ चैप्टर्स बड़े हैं जैसे ना सेकंड चैप्टर बड़ा है, तो कोशिश है कि सारी भगवत गीता एक बार रिवाइज करवा देते हैं, मतलब 15 दिन लगा के ना, इफ अगर सब लोगों का मन है सुनने का, रिवाइज करने का तो। नहीं तो फिर जी माता जी, हाँ जी थैंक बिल्कुल। यू। माता जी। हाँ, हमारा मन बताएं। हाँ जी। हमारा मन है, और हमें सुना दो तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कल पहले 18वें चैप्टर को रिवाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद बुधवार से क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होंगे, लेकिन कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस नहीं होंगी इस भगवत गीता के जो रिवाइज हम करेंगे। अब तो फिर डिटेल्ड में तो फिर मेरे को 1.5 साल लग जाएगा, फिर मैं खुद ही डीप चली जाती हूँ श्लोकों में। तो डिटेल्ड कोई वर्णन नहीं होगा। हाँ, हम जो 18 चैप्टर पढ़े हैं एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म करने का प्रयास करेंगे, इसको रिवाइज कर लेते हैं, ये कर सकते हैं 18 डेज जी लगा। माता जी जी, माता ऐसे ही जी, बहुत करना, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करना माता जी। बहुत बहुत और एक और धन्यवाद माता रिक्वेस्ट जी। है कि वो क्या कहते हैं, जो अपलोड भी साथ साथ कर देना, ताकि जो हम नोट बनाएंगे उसमें वो सुन के एक बारी और पक्का हो जाएगा हिसाब।
राइट राइट। तो मैं अपलोड, मेरे 5-6 वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे अभी नहीं डले, वो मैं अभी सेशन समाप्त होगा तो रात तक मैं अपलोड कर दूंगी, ग्रुप में शेयर कर दूंगी। राइट। माता जी अगर फ्राइडे से स्टार्ट करें तो ज्यादा, वेडनेसडे और थर्सडे गणेश जी आने हैं ना, तो थोड़ा सा बिजी है शेड्यूल। ठीक है, हम देख लेते हैं। कल तो हमें 18 चैप्टर तो मैं समराइज करूंगी, उसके बाद देख लेते हैं कि कब हाँ कल। रिवीजन शुरू करते हैं। ठीक है, अगर ठीक आप है। टीम में से किसी का रह थैंक यू। गया, हमने शुरू कर लिया, तो यूट्यूब पे सुन लेना फिर। राइट। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी। और हरे कुछ? कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मतलब आपको दंडवत प्रणाम माता जी। आप, मतलब आप पे हमेशा ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। आपने जो हमें ये ज्ञान दिया और जो, इसके लिए धन्यवाद माता जी आपको। और माता जी, बस मेरे पास में भावुक हो गया आप ये सुन के। और ये बस मेरे को ऐसा पूरे जीवन हम चाहते हैं कि आप हमारे गुरु बने रहो, गुरु माता, और ऐसे करके हमें नहीं, कुछ मैं ना गुरु कुछ। नहीं, गुरु नहीं है। गुरु आपके शील प्रभुपाद हैं, हम आपके सेवक हैं। आप अपना इंटरेस्ट दिखाते रहिए सुनने में, ये क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी, यू डोंट वरी, ये ऐसे ही चलेंगी जब तक एटलीस्ट भगवान की इच्छा है तब तक। जब भगवान बिल्कुल की माता इच्छा जी, नहीं बिल्कुल। होगी फिर। थैंक यू। राइट। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी माता। काफी लंबा टाइम वो किया है और काफी अच्छा पीरियड निकला है, ज्ञान काफी अच्छा मिला है। सच बताएं तो माता जी ये इतना लंबा टाइम चला गया। राइट। ठीक है जी, थैंक